बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में बरी, सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सेशन कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रोककार जारी कर दी। खावर मानिका की मेडिकल रिपोर्ट की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। साबित हो गया कि तमाम मुकदमा सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इसका मकसद यही था कि बानी पीटीआई समझौता करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जज साहिब 14 घंटे समाअत करते थे। 2 दिन में सजा का फैसला सुनाया, ज्यादा से ज्यादा सजा दी और जुर्माना आयद किया गया। बानी पीटीआई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। बाकी मुकदमात भी खत्म हो गए। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। फैसला मुल्क की फतह है और अवाम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो। इस फैसले से अदलिया मजबूत होगी। इसी फैसले की तवक्को थी, यही होना चाहिए था। इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। इस केस में जान थी, ना कोई लीगल हैसियत। बेहुदा मुकदमा कायम किया गया, कानून की बालादस्ती हुई। बैरिस्टर अली जफर का सेशन कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कहते हैं, जितनी मुश्किलात थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अब तो मज़ीद कोई केसेस नहीं रह गए। बानी पीटीआई को मज़ीद जेल में नहीं रखा जा सकता। बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म हो गए हैं और इसी महीने में बानी पीटीआई बरी होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बेहुदा और बेबुनियाद केस है, इसमें बरियत की ही तवक्को थी। प्रोसिक्यूशन को माजरत करनी चाहिए। जल्द बानी पीटीआई बाहर आएंगे। जितना भी आईन और कानून से बाहर रियायत दे दें, बानी को बाहर निकलता नहीं देख रहा। फैसल वापडा का निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल, बोले के फैसले सियासी ज्यादा हो रहे हैं। 2/3 अक्सरियत वापस आते देख रहा हूँ। आईनी और कानूनी बहरान खड़ा हो गया, सब मैदान में आ गए। हुकूमत नजरसानी में जाए या नहीं, मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना बताया पीटीआई के, इससे भी ज्यादा टुकड़े बनते देख रहा हूँ। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। 15 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बानी पीटीआई के अडयाला से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान। लाहौर पुलिस रावलपिंडी में मौजूद पुलिस जराये के मुताबिक 9 मई मुकदमा से मुतालिक तहकीकात जेल में ही की जाएगी। JIT बानी पीटीआई से तफ्तीश करेगी। बानी की पहले ही 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत खारिज हो चुकी है। नैब की टीम भी अडयाला जेल पहुंच गई है। जराये के मुताबिक तोशाखाना केस में अदम ताउन पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती मुशावरत शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर को पार्टी और हुकूमत नुक्ता नज़र से आगाह किया। सदर का दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग। नजरसानी अपील पर भी मुशावरत की गई। इजलास से कबल अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नजरसानी में जाना है तो फैसला बहुत सोच समझ कर करना होगा। कल का फैसला कंफ्यूज है और इस फैसले के तहत सुन्नी इत्तेहाद के अरकान नए हलफनामे जमा करवाएंगे। क्या इन पर आर्टिकल 62-63 लागू नहीं होगा? पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि कल वाला फैसला समझ से बाहर है। पीटीआई फरीक ही नहीं थी। फैसले से हमें कोई परेशानी नहीं। निकाह केस के फैसले पर तबसरा नहीं करूंगा, ये इनका ज़ाती मसला है। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच की फतह करार दे दिया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। फैसले से कौम की उम्मीदें बहाल हुई। फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। 8 फरवरी की ज़ेर इल्तवा पटिशन भी सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी।